बॉडी से। तो मन वचन काय से हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। और क्या है? कृत, कारित, अनुमोदन, ये 3 शब्द हैं। समझ में आया? कृत मतलब होता है करना, कारित मतलब होता है कराना, और अनुमोदन मतलब होता है अनुमोदना करना। यदि कोई कर रहा है तो कहना ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसकी अनुमोदन, इसको अपन बोलते हैं एप्रिसिएट करना। समझ में आया ना? अनुमोदना करना, उत्साह वर्धन करना, ये सब तीसरे। तो नमोकार मंत्र को मन वचन काया से कृत कारित अनुमोदना द्वारा किया जाता है, इसलिए नमोकार मंत्र। अब इनका गुणा करो, 9 बार बनेगा। कैसे बनेगा देखो, ये आप लिख लेना, लिख लो, चलो जल्दी लिख लो जब तक लाइट आ रही। देखो कैसे लिखना, यहां जोड़ लो, वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदना, काय कृत, काय कारित, काय अनुमोदना, ऐसे करके टोटल 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? क्या ये तीसरा वाला है? पेज नंबर कितना है इसका? हाँ, पेज नंबर 8 पर तीसरा वाला क्वेश्चन है। चलिए पेज नंबर 6 निकालो जल्दी से। पता लगाने को बोला था, एक से अधिक नाम, ये ध्यान रखना है। 2 बातों को आप समझ लो। 24 तीर्थंकरों में ऐसे कई तीर्थंकर हैं जो एक से अधिक नाम वाले हैं कि नहीं है? मुझे नहीं सुनना, ये आपको पता लगाना है, पता करके आना है। और आपके लिए 24 तीर्थंकरों में 24 के 24 तीर्थंकरों का कलर एक सा नहीं, सबके रंग अलग अलग हैं। समझ में आया ना? सब तीर्थंकरों के कलर अलग अलग हैं। कौन से तीर्थंकर का कलर कैसा है वो आपको पता करके आना है। समझ में आया ना? अब आपको पता चलेगा कि 2 एक से हैं, कोई 2 एक से हैं, कोई 2 एक से हैं, कोई 16 एक से हैं, वो सब आपको ढूंढ के लाना है। राइट? कौन से कलर के कौन कौन से तीर्थंकर हैं ये आपको पता लगा के आना है। ये मैंने प्रश्न दिया था कि किसका अयोध्या में जन्म हुआ, किसका अयोध्या से बाहर जन्म हुआ। आपको लिखना है। अगर याद कर लिया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। लिख लिया है तो इसके बाद मेंटर्स को दिखाना, चेक करेंगे। राइट? उसके बाद एक और प्रश्न दिया था कि शिखर जी से कौन कौन मोक्ष गए हैं, इसके बाहर से कौन कौन मोक्ष गए हैं, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। बता दो जल्दी से, खड़े होके यहां बता दो। हाँ, पढ़ के बता दो जो आपने लिखा है। शिखर जी से कौन कौन? आदित्यनाथ। नहीं, शिखर जी नहीं, शिखर जी के बाहर से। शिखर जी के बाहर, शिखर जी के बाहर से। हाँ, खड़े हो। कौन कहां से मोक्ष गया? वो मतलब पूरा श्लोक सुना दे। नहीं, क्या? अष्टापद से ऋषभनाथ जी, बांसपुर चंपापुर से, नैमिनाथ गिरनारगिरी से, महावीर पावापुर। वेरी गुड। 4 तीर्थंकर को बाहर निकालेंगे तो बाकी 20 तीर्थंकर कहां से मोक्ष जाएंगे? शिखर जी से। 4 तीर्थंकर, पहले आदिनाथ जी कैलाश पर्वत से। जल्दी से याद कर लो, लिखना नहीं है। पहले आदिनाथ जी कहां से मोक्ष गए? कैलाश पर्वत से। उसके बाद 12वें बासपूज चंपापुर से। कहां से? चंपापुर से। उसके बाद तीसरे नंबर पर भगवान नेमिनाथ गिरनार जी से। कहां से गए? गिरनार जी से। और चौथे नंबर के हैं, उनका नाम क्या है? महावीर स्वामी पावापुर से मोक्ष गए। राइट? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए, ये हो गया हमारा। हमने सुबह आपको आचार्य, उपाध्याय और साधु के मूल गुण बताए थे। आचार्य के 36, उपाध्याय के 25, साधु के, इसमें एक अच्छी चीज बता रहा हूं, नई चीज। देखो बेटा, इधर देखो प्लीज, अभी नहीं लिखो, याद करो, लिखना बाद में। सुनना, नई चीज। आचार्य के 36 मूल गुण होते हैं, ये बात सही है। उपाध्याय के 25 होते हैं, ये भी सही है। साधु के 28 होते हैं, ये तीनों बातें सही हैं। ऐड क्या करना है कि जो आचार्य हैं वो साधु हैं कि नहीं है? हैं। जो उपाध्याय हैं वो भी साधु हैं कि नहीं है? हैं। तो
आचार्य के 36 भी होंगे और 28 भी होंगे, क्योंकि वो साधु तो हैं ही, तो साधु के भी उन्हें मूल गुण पालन करना पड़ेगा और उन्हें अपने 36 भी पालन करना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे ही उपाध्याय में समझना, उपाध्याय साधु हैं इसलिए उनको 28 भी पालन करना है, और वो उपाध्याय बन गए हैं इसलिए उनको 25 भी मूल गुण पालन करने होंगे। समझ में आ गया? नई चीज दिमाग में रखना, ख्याल में रखना। ये सारी चर्चाएं अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्ठी, तीर्थंकर, भगवान, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हमें आज एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि हम मंदिर जी में जाते हैं, यही 24 तीर्थंकर, यही अनंत भगवानों में से कुछ भगवानों की मूर्तियां हमें मंदिर जी में मिलती हैं, हम उनके दर्शन करते हैं। तो आखिरकार हम जब दर्शन करने जाएं तो दर्शन करें कैसे? इसको बोलते हैं देव दर्शन की विधि। क्या बोलते हैं? चलिए, देव दर्शन की विधि को आज हम यहां से समझेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपके नोटबुक बंद होना चाहिए। समझ में आया? बुक खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोटबुक, आपको लिखना कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना? शुरू करें। हम रोज मंदिर आते हैं, सब आते हैं कि नहीं आते हैं? हमें रोज मंदिर नहीं आना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं है? नहीं है? अरे जब टाइम मिले तब आना चाहिए, ये चलेगा क्या? हमें रोज मंदिर आना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोज मंदिर आना चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो रोज नहीं आ पाते होंगे ना। हो सकता है कि भाई आपकी बस 7 बजे आ जाती है, आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, कोशिश करना है कि 6:30 बजे मंदिर आओ, 6 बजे मंदिर आओ। बिना मंदिर के हमें स्कूल नहीं जाना, हमें अपने कोई भी कार्य की शुरुआत नहीं करना बिना मंदिर के। समझ में आया ना? अगर अभी से आदत बनेगी तो जाकर के आपकी आदत बनी रहेगी। अब इसमें एक बात समझना, मंदिर जाएं कैसे? लिखना तो है ही नहीं बेटा, पीछे लिखना तो है ही नहीं कुछ, सिर्फ सुनना है। देव दर्शन की विधि क्या है? तो सबसे पहले हम नहा के मंदिर आते हैं, बिना नहाए तो आते नहीं है। नहा के मंदिर आना है तो नहाया, उसके बाद में शुद्ध वस्त्र पहनकर, धुले हुए वस्त्र पहनकर, हाथों में क्या लेकर? मोबाइल लेकर। क्या लेकर? अच्छा, द्रव्य लेकर। मोबाइल लेके थोड़ी आते। हाथों में अष्ट द्रव्य लेकर। पॉइंट समझना, पहला पॉइंट है शुद्ध वस्त्र पहनकर, हाथों में अष्ट द्रव्य लेकर मंदिर जी जाना चाहिए। ये बात सही है क्या? मंदिर जी के बाहर क्या खोलना चाहिए? जूते चप्पल। पहली बात तो जूते पहन के नहीं आते और आना भी नहीं चाहिए। जूते पहन के मंदिर जी में आना ही नहीं चाहिए, चप्पल पहन के आना। और अगर कोशिश बने तो चप्पल पहन के भी नहीं आना, अगर घर के मंदिर पास में है तो। समझ में आया ना? बहुत दूर है, मजबूरी है तो बात अलग है। अगर फिर भी पहन के जाओ बेटा, लिखने का कुछ है ही नहीं। फिर क्या, हम मंदिर जी में पहन के आए तो मंदिर जी के बाहर जूते चप्पल खोल दिए। मैं इसकी बात आपसे क्या करूं कि मंदिर जी में चमड़े के बेल्ट नहीं पहन के आना चाहिए। अरे हम तो लेदर यूज करते ही नहीं। करता है कोई? चमड़े की वस्तुएं कोई यूज करता? कोई नहीं करता। तो चमड़े की वस्तुएं मंदिर जी में तो ठीक, हमें घर में भी पहन के नहीं घूमना चाहिए, हमें घर में भी पहन के नहीं रहना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखना। मंदिर जी के बाहर हमने जूते चप्पल उतार दिए तो क्या करोगे? जो पानी रखा रहता है उससे सबसे पहले हम नहाएंगे। क्या करेंगे? अच्छा, पैर धुलेंगे। भाई नहा के तो घर से ही आए, यहां थोड़ी नहाएंगे। क्या करना है? हाथ पैर धुलना है। और फिर क्या धुल लेना है? मुंह भी धुलते हो? अरे आप तो बोल रहे हो, मेरे इशारों पे नहीं जाना। चिटका भी कुछ नहीं, हम तो शुद्ध पहन के ही आए, थोड़ी हम रास्ते में किसी से टच होके आए। हाथ पैर धोना। क्या धोना है? हाथ पैर धोकर अब मंदिर जी में अंदर जाना है। तो मंदिर जी के बाहर ही जब अंदर होते हैं तो क्या लगी रहती है? घंटी। घंटा लगा रहता है ना, हम उस घंटी को बजाते हैं ना। और जैसे ही घंटी बजाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, बोलो आदिनाथ भगवान की जयकारा लगाते हुए मंदिर जी में प्रवेश करते हैं।
क्या लगाते हुए? जयकारा लगाते हुए। लेकिन जयकारा से पहले जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं हमें 3 बार निस्सही 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 बोलना है। क्या बोलना है? निस्सही 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 बोलना है। ख्याल में आया? ये निस्सही क्या होता है भाई? क्या होता है दीदी बताओ? क्या होता है? सर्व सांसारिक कार्य क्या है? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली बजाओ पहले इसके लिए। मैं एक शब्द में बोलूं तो जितनी भी टेंशन है, उलझने हैं, उनको देरी के बाहर रख दो, मंदिर के बाहर रख दो। मंदिर में गए मैं और मेरे भगवान, इसके अलावा और कोई बिल्कुल नहीं। समझ में आया ना? सारी वस्तुएं जो हमने चमड़े आदि की तो हमने मना ही कर दिया आपको, पहनना ही नहीं। चप्पल जूते यदि हमने खोले हैं तो चप्पल जूते के साथ मन में जो गुत्थी उलझी है उसको भी वहीं खोल के रख देना है। समझ में आया ना? जितनी भी टेंशन है, उलझने हैं, घर की बातें हैं, घर के काम हैं, याद आ रहे हैं, उन सबको वहीं छोड़ना है। इसका नाम है समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। समझ में आया? 3 बार क्या बोलेंगे? निस्सही 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 बोलते हुए मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। क्या हुआ भैया? पूरा कहे लगा दी? समझ में आ गया? अब क्या हुआ? हम अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचने के बाद में हम भगवान की वेदी के सामने जाते हैं। किसके सामने जाते हैं? भैया जो हाथ खड़े कर रहे हैं उनकी सुनते जाना, ठीक है? पूछते जाना। हाँ जी, भगवान की वेदी के सामने पहुंच गए। फिर क्या करना? भगवान की, आपको हाथ नहीं खड़े करना। मैं आपसे पूछ थोड़ी रहा हूं कि कौन बताएगा। आप हाथ खड़ा करोगे दर्द करेगा, हाथ नहीं खड़ा करना। आप तो मैं पूछूं तो बोल देना, राइट? चले, भगवान की वेदी के सामने पहुंचकर क्या बोलते हैं? ओम जय 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 नमोस्तु। और फिर क्या बोलते हैं? णमोकार मंत्र बोलते हैं कि नहीं बोलते? णमोकार मंत्र बोलते हैं। णमोकार मंत्र के बाद क्या बोलते हैं? चत्तारी मंगल पाठ बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं? चत्तारी मंगल पाठ में चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरणम, तीनों चीजें, राइट? फिर क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं भगवान मैंने स्तुति पढ़ दी, अब मुझे आप पास करा देना। तो ये कब बोलना है? ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा थोड़ा रुक के बोलें, जाते जाते बोल दें, ऐसा बोल दें कि भगवान जा रहा हूं ध्यान रखना, कुछ नहीं बोलना। ओके, ये बात है तो बोलना ही नहीं। ये तो भैया ने सुबह बता ही दिया ना कि ये सब बातें हमें बोलनी ही नहीं है। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि भगवान तो करता धरता है ही नहीं। फिर क्या बोले? हमने चत्तारी मंगल पाठ बोला, भगवान वेदी पर बैठे हैं। जो भगवान वेदी पर बैठे हैं उनके यदि हमें अर्घ याद हैं, वेरी गुड, नहीं है वहां लिखे रहते हैं अर्घ पड़ा, और हाथ में जो अष्ट द्रव्य होती है उसको अर्पित करके चढ़ा के हम क्या करते हैं? नमोस्तु, दर्शन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ये जो दर्शन होता है वो खड़े खड़े होता है, कैसे होता है? अष्टांग नमस्कार। कैसे होता है? अष्टांग। आप लोग अष्टांग नमस्कार जानते हो? क्या होता है अष्टांग नमस्कार? नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, 8 अंग झुका करके नमस्कार करना, उसका नाम अष्टांग नमस्कार। 8 अंग कौन कौन से होते जल्दी समझ लो। ये क्या है? मेरा हाथ, दोनों हाथ, समझ में आया ना? दोनों पैर मुड़े, 4 हो गए। ऊपर आओ, मस्तक, सिर नहीं मस्तक, ये माथा मस्तक, समझ में आया ना? 5 हो गए। हृदय 6 हो गए। पीठ 7 हो गए। और नितंब पिछला हिस्सा, ये टोटल 8 अंग हो गए। और 8 अंगों को झुकाकर हम भगवान को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। फिर क्या करना? खड़े होना, हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति बोलते हुए कितनी बार परिक्रमा लगाना? अच्छा ये गलत हो गया। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? इस पे नहीं आना, ये तो उल्टा सीधा बोलता है। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना। 3 बार। कितनी बार? 3 बार भगवान की प्रदक्षिणा लगाना। क्या लगाना? प्रदक्षिणा। उसको हम परिक्रमा भी बोलते हैं। समझ में आया? फिर क्या करना? परिक्रमा लग गई। फिर क्या करना? एक जगह
खड़े होकर के मन को भी शांत करना है। किसको शांत करना है? मन को भी शांत करना है। मन को शांत करके कितनी बार? 9 बार। किसका स्मरण करना? पंच परमेष्टि का। नमोकार मंत्र कहो या पंच परमेष्टि कहो। पंच परमेष्टि का स्मरण करना, इसको बोलते हैं नमोकार मंत्र पढ़ना, कार्योत्सर्ग करना। क्या करना? क्या करना? कार्योत्सर्ग 9 बार करते हैं। 9 बार क्यों करते हैं ये बताया था भी। क्या क्या बोल रहा था ये? बोल के बताओ। मन वचन काय से, बोलो बोलो बोलो, कृत कार्यत अनुमोदना करना। इस प्रकार से हम 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं। अच्छा, कार्योत्सर्ग का मतलब क्या होता है? कार्योत्सर्ग मतलब क्या? कि जो हमारा शरीर के प्रति राग है ना, ये मेरा शरीर है, मुझे मच्छर तो नहीं काट रहे, मुझे गर्मी तो नहीं लग रही, ये बातें भी दिमाग से निकाल करके भगवान का नाम स्मरण करना, इसका नाम है कार्योत्सर्ग। समझ में आया? शरीर के प्रति ममत्व का त्याग, शरीर के प्रति मोह का त्याग, शरीर के प्रति चिंताओं का त्याग करना, इसका नाम है कार्योत्सर्ग। समझ में आ गया ना? अब हमने 9 बार नमोकार मंत्र बोल लिया। अब हम घर चले जाएं क्या? अरे भैया, अभी तो भगवान के दर्शन किए हैं, अभी तो सिर्फ दर्शन भगवान के किए हैं, अभी तो अपने दर्शन करना बाकी रहा। क्या बात कर रहे हैं? अपने दर्शन तो घर पे ही कर लिए थे, आईने में किए थे कि नहीं किए थे? हम लोग कौन है? आत्मा है कि शरीर है? आत्मा। भगवान के दर्शन आत्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं कि भगवान के ही दर्शन करना के लिए? आत्मा के दर्शन करने के लिए। जीव अजीब वाले पाठ में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि जीव क्या है, अजीब क्या है, लेकिन हमें आत्मा का दर्शन करने के लिए कुछ प्रोसेस और करनी है। अभी हमारी विधि पूरी नहीं हुई। अब क्या करना? हमने 9 बार नमोकार पढ़ लिया। फिर उसके बाद में यदि मंदिर जी में उस समय भगवान जी का, बेटा इधर सुनो, उस समय मंदिर जी में किसी पंडित जी का प्रवचन चल रहा हो तो प्रवचन को सुनना। समझ में आ गया? यदि नहीं चल रहा हो तो फिर क्या करना? स्वयं का स्वाध्याय करना। कितनी देर करना? सुनना सुनना सुनना। एक चीज समझ लो, आपको जितनी देर में अनुकूलता लगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आप जितना कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है मैं 5 मिनट ही बैठ पाता हूं। अगर 5 मिनट बैठ पाते हो कोई बात नहीं, 5 दिन आप 5 मिनट करो, फिर उसके बाद टाइम बढ़ाओ, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। हमें अपने स्वाध्याय का टाइम बढ़ाना है। समझ में आया ना? जितना अधिक से अधिक हो सके हमें स्वाध्याय करना। फिर क्या करना? हमने जो प्रवचन में सुना है, हमने जो स्वाध्याय में सुना है, हमने जो स्वयं के स्वाध्याय में पढ़ा है, उसका शांति से बैठकर चिंतन करना। बेटा किताबें नहीं पलटना। क्या चिंतन करना? मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? भगवान कौन है? मेरा स्वरूप क्या है? और मैं भगवान कैसे बन सकता हूं? ये सारी बातों का विचार करना, चिंतन करना। यदि आप, सुनना बेटा, इनका चिंतन ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं कौन हूं, मेरा शरीर मेरे से अलग है, भगवान कौन है, ये भगवान कैसे बने? ये सब बातों का आप चिंतन करोगे तो क्या हो जाएगा? तब जाकर के आपको भगवान बनने की प्रक्रिया आएगी। अच्छा, एक बात आपसे पूछता हूं, इतना हमने काम किया तो हमारा काम हो गया क्या? इतना सब करने से हम भगवान बन जाएंगे क्या? क्या बात कर रहे हैं? ये सब करने से भगवान नहीं बनेंगे तो करना क्या है? भगवान कैसे बनेंगे? हाँ बेटा खड़ो, भैया माइक देना, ले जाओ। भगवान, हाँ बोलो, आ रही आवाज। हेलो। भगवान की भक्ति करने से भगवान बन जाते हैं। भगवान की भक्ति करने से अकेले भगवान बन जाएंगे क्या? नहीं, अपने आत्मा को जानने से। वेरी गुड, हमें अपने आत्मा को जानना, लेकिन
आत्मा को कैसे जाने? सिंपल सी लाइन है, भगवान के स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा को पहचानना है। क्या कहा मैंने? भगवान के स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा को जानने से क्या बन जाते हैं? भगवान। कोई बोलेगा इस लाइन को पीछे? हाँ भैया, उसको दो भाई। बोलो बोलो। भगवान के स्वरूप को समझकर, भगवान के स्वरूप को समझकर हाँ। और अपनी आत्मा को जानकर ही हम भगवान बन सकते हैं। वेरी गुड। भगवान के स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा को जानने से क्या बन जाते हैं? भगवान। अब मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है, भगवान का स्वरूप कैसे जाने? क्या कहा? भगवान का स्वरूप जाने कैसे? हाँ बताओ। ध्यान लगा के। बहुत बढ़िया, ध्यान लगा के। ये भी हाँ भैया, आभार को बताओ। यही था। और कोई? गर्ल्स में कोई? भगवान जैसी मुद्रा में बैठे। ठीक है, आंसर गलत नहीं है कुछ भी। हाँ, शास्त्रों से। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम भगवान के स्वरूप को कैसे जानेंगे? सुनो, स्वयं के स्वाध्याय करके हम शास्त्रों में पढ़ेंगे तो हमें भगवान के स्वरूप के बारे में पता चलेगा, पहला। दूसरा, हम प्रवचन सुनेंगे, प्रवचन सुन के भी तो भगवान का स्वरूप पता चलता है कि नहीं? वाणी भी पढ़ सकते। बहुत बढ़िया, जिनवाणी पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो हमें भगवान के स्वरूप का पता चलेगा। हाँ, पंचपरमेष्ठी के मार्ग को पहचान कर। वही, वो पहचाने कैसे? प्रश्न तो यही है। उत्तर इतना है, शास्त्रों में पढ़ के, स्वाध्याय करके, प्रवचनों में सुन के हम भगवान के स्वरूप को समझेंगे तो हम भगवान बनने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या हमने भगवान मंदिर में आकर के दर्शन कर लिया, पूजन कर ली, स्वाध्याय कर लिया, ये सब काम हमें भगवान बना देंगे क्या? एक शब्द अगर कोई बोले तो मैं सुनना चाहता हूं कि भगवान बनने के लिए हमें इन कार्यों के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? हाँ, पीछे पीछे बोलो, माइक से बोलो। हमें पंचपरमेष्ठी के गुरु का चिंतन करना पड़ेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सही है। और कुछ? अपनी आत्मा का चिंतन करना पड़े। बहुत बढ़िया, ये भी सही है। हाँ, बता रहा हूं। 5 पापों को नष्ट करना। बढ़िया, ये भी सही है। मेरा प्रश्न समझो, प्रश्न ये है कि हमने दर्शन किया, पूजन किया, समझ में आया? भगवान के दर्शन कर लिए, पूजन कर लिए, भक्ति कर ली, नाच कर लिया, सब कर लिया, तो क्या हम भगवान बन जाएंगे क्या? हाँ, राग द्वेष छोड़ना। राग द्वेष। राग द्वेष छोड़ना, बिल्कुल सही है। जो प्रवचन सुनते हैं उसको नोट करना। बहुत बढ़िया, समझो समझो, बैठो बैठो, सबके उत्तर सही है जो आप दे रहे हो, मैं समझ गया। इसका मेन उत्तर समझ लो, हम इन सब कामों को करते करते ये ना भूलें कि मुझे भगवान बनना है। मतलब हमारी दृष्टि आत्म सन्मुख होनी चाहिए। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया आपको? आत्म सन्मुख का समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूं। आत्म सन्मुख मतलब क्या? हम भगवान की पूजा करें इसके लिए नहीं कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा करूंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिले, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिले, मुझे खेल खिलौने मिल जाए, खेलने मिल जाए। ये नहीं, हे भगवान, जैसे आप हैं, जितने गुण आप में हैं उतने ही गुण मेरे में भी हैं, मैं भी वैसा बनना चाहता हूं, और जैसे आपने अपने गुण प्रकट कर लिए हैं वैसे ही मैं भी कर सकूं, ऐसी दृष्टि करना, ऐसा चिंतन करना। पूजन करते समय भी सुनना, पूजन करते समय भी हमें यही भाव आए कि हे जिनेंद्र भगवान, मुझे क्या करना है? आपके जैसा ही बनना है। मुझे क्या करना है? हे जिनेंद्र भगवान, मुझे अपने गुणों की प्राप्ति करना है। ये दृष्टि रखना, ऐसा चिंतन करते रहना, इसका नाम है आत्म सन्मुख दृष्टि। समझ में आया? ख्याल में आई? चलिए, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपके लिए। कहानी है, बता रहा हूं, 1 मिनट।
हाँ जी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बच्ची थी। वो बच्ची पता है क्या करती थी? वो खेलों में बहुत रुचि थी उसकी। क्या थी? खेलों में बहुत रुचि। बेटा इधर देखना, एक छोटी सी कहानी है। वो बहुत अच्छे अच्छे खेल खेलती थी, बहुत सारे खेल खेलती थी, और जब भी खेलती थी हमेशा फर्स्ट आती थी। क्या होता था? हमेशा फर्स्ट आती थी। फिर क्या हुआ? उसके लिए किसी क्लास के स्टूडेंट ने बताया कि मैं रोज मंदिर जाती हूं और मंदिर जाकर के भगवान से मांगती हूं, जो भी मांगती हूं मेरी विश भगवान पूरी कर देते हैं। उसके दिमाग में बैठ गई। वो रोज मंदिर जाने लगी और भगवान के सामने जाकर के मांगने लगी। क्या मांगने लगी? कि हे भगवान, मैं अच्छा खेल खेलती हूं और जब भी मैं खेलूं तो मैं हमेशा जीतूं। यदि मैं जीतूंगी तो मैं आपके दर्शन करने रोज आऊंगी। क्या शर्त रखी उसने? यदि मैं जीतूंगी तो। समझ में आया ना? अब सुनो, बहुत मेहनत भी करती थी, उसका भाग्य भी अच्छा था, लक अच्छा था। भाग्य अच्छा था, मेहनत की, इसलिए वो जीत भी गई। क्या हो गया? जीत भी गई। अब उसके दिमाग में बैठ गया कि वास्तव में भगवान ने मुझे जिता दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या भगवान ने उसे जिताया है? भगवान ने उसे नहीं जिता। लेकिन जब भी वो अपने दोस्तों को बताती थी तो भी यही बताती थी। क्या बताती थी? कि मेरे भगवान के दर्शन करने से मैं फर्स्ट आ गई, मेरी भगवान ने मन्नत पूरी कर दी। ये उसका मानना सही है या गलत? पहले तो ये बोलो, गलत। अगर गलत है तो क्यों? मुझे माइक से उत्तर चाहिए। हाँ भैया, पीछे दोस्त को माइक। उसने मेहनत करी थी और उसका पुण्य का उदय था। वेरी गुड, उसने मेहनत की थी। अब सुनना, मेरा प्रश्न ये है, क्या भगवान से वरदान मांगने से भगवान वरदान देते हैं क्या? नहीं। सबको उत्तर देना है। देते हैं क्या? नहीं देते। भगवान किसी की विश पूरी करते हैं क्या? तो फिर ये विश पूरी कैसे होती है? मेहनत से और भाग्य से। यदि भाग्य अच्छा होगा तो उसकी विश पूरी हो जाती है। लेकिन मेहनत अकेले, सुनना मेरी बात, भगवान के दर्शन करते रहें और मेहनत ना करें तो विश पूरी होगी? नहीं होगी। क्यों? भगवान करता धरता नहीं है। भगवान तो कैसे होते हैं? वीतरागी। वीतरागी होते हैं, वो किसी को कुछ करते धरते नहीं है। हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसकी चर्चा आपसे मोहित भैया कर रहे हैं। ठीक है? हाँ चलिए, तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन है, देव दर्शन की विधि कौन बताएगा? जल्दी से, एकदम शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट बताइए दीदी आप। हाँ, खड़े हो जाइए, बताइए। देव दर्शन की विधि मतलब कि आप पहले जूते चप्पल निकालोगे, फिर पैर धोगे, फिर मंदिर में निश्चय ही 3 बार बोल के प्रवेश करोगे, फिर आप दर्शन करोगे। मैं कि आप? सब लोग। नहीं, आप अपना बताओ। आप मंदिर जाओगे तो क्या क्या करोगे? आपने बताया मैं जूते चप्पल उतारूंगा, ये करूंगा। आप अपना बताओ, आप क्या करोगे? फिर अगर उधर स्वाध्याय चल रहा होगा तो स्वाध्याय में बैठूंगी, अगर पूजन चल रही होगी तो पूजन में बैठूंगी। ठीक है। और अगर नहीं चल रहा हो दोनों, फिर तो मंदिर में खुद अकेले कर लूंगी पूजन। खुद अकेले कर लेंगे। वेरी गुड। 12 बजे अगर आप जाओगे तो फिर तो भी कर लूंगी। तो भी कर लोगे। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये तो आधी बात हुई, और कौन बताएगा? इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए, बताइए आप। पहले तो शुद्ध वस्त्र पहन के हमें मंदिर जाना चाहिए। फिर जूते चप्पल उतार कर हमें शुद्ध पानी से अपने हाथ पैर धोकर, शुद्ध पानी से हाथ पैर धोकर निश्चय 3 बार निश्चय बोलते हुए 3 बार निश्चय बोलकर जयकारा लगाते हुए जाना चाहिए। फिर हमें 3 बार बोलना चाहिए, ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु और नमोस्तु नमोस्तु। उसके बाद हमें
रमोकार मंत्र का पाठ, रमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। उसके बाद चत्तारी मंगलम पाठ पढ़ना चाहिए। फिर अच्छा देखो, एक स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता जाता हूं, आप लोग बताना सही है कि नहीं है। सबसे पहले बिना नहाए धोए गंदे कपड़े पहन के मंदिर जी आ जाना चाहिए। तो फिर कैसे आना चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सर्दी ज्यादा हो रही है तो अच्छे नए कपड़े पहन के और बगैर नहाए धोए मंदिर आ जाना चाहिए। नहाना भी चाहिए, फिर इतनी सर्दी भी तो हो रही है। अच्छा सर्दियों में छूट रहे थे, गर्मी में नहा के आ जाना चाहिए, गर्मी लगती है। सर्दियों में छूट रखे हैं अपन, है ना, 4 महीने के लिए। नहीं, अपन नए नए कपड़े पहन के आ जाएंगे ना, अच्छे, नहाएंगे नहीं। नहीं, क्योंकि अगर हम नहाएंगे नहीं अच्छे से तो हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि हम देखिए इसी शरीर को लेके बाथरूम में भी जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बाजारों में घूमते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, पसीना भी आता है हमारे शरीर में, है ना, कानों में मैल आता है, आंखों में कीचड़ जम जाता है, नाक भी बहती रहती है, सब कुछ। तो क्या हो जाता है, इससे शरीर गंदा हो जाता है। तो जब हम स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने से शरीर कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ नहीं स्वच्छ, साफ हो जाता है ना। और फिर एक को पॉइंट क्लियर हुआ, नहा धो के अच्छे शुद्ध साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के क्या करना चाहिए? मंदिर जी आना चाहिए। तो मंदिर जी आना चाहिए तो बढ़िया अच्छे कुर्ते पजामे पहनना चाहिए या पैंट शर्ट पहनना चाहिए और चमड़े का बेल्ट लगा लेना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, सर्दी ज्यादा है तो चमड़े के जूते चप्पल पहन लेना चाहिए। नहीं पहनना चाहिए। चमड़े का अच्छा बैग ले लेना चाहिए। गर्ल्स लोग आएंगी तो वो बैग ले लेंगी छोटा सा, नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। चमड़े की कोई अच्छा जैकेट पहन लेना चाहिए लेदर में। नहीं, चमड़े की तो कोई भी वस्तु मंदिर जी में नहीं लेके आना। अच्छा चलो ठीक है, हाँ चमड़ा तो यूज ही, वेरी गुड, चमड़े का तो हमें यूज ही नहीं करना चाहिए। तो पहला क्लियर हो गया, हमें मंदिर कैसे आना? नहा धो के शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन के मंदिर जी में आना है। अब मंदिर जी में आके सबसे पहले क्या करना है? ऐसी दौड़ लगा के अंदर घुस जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ भाई, जूते चप्पल क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर जूते चप्पल ऐसे जल्दी जल्दी दौड़ लगा के ऐसे ऐसे फेंके और जल्दी जल्दी मंदिर में घुस गए, तो फिर कैसे करना? तो अपन लोग दौड़ लगा के आते ना, कई बार ऐसे जल्दी जल्दी जूते चप्पल फेंक देते हैं। तो ऐसे करके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ऐसे करके नहीं आना चाहिए। क्लियर है ना? ओके, फिर हमने जूते चप्पल उतार दिए, चलो हम आए और हमने बढ़िया आराम से ऐसे जूते चप्पल उतार दिए। अब क्या करना चाहिए? इसके बाद हाथ पैर धोना चाहिए। बराबर चीजें, हाथ पैर धो के हमें क्या, क्योंकि हमारे वो जूते चप्पल हमने यूज किए हैं तो हमारे हाथ पैर भी गंदे हो गए। अब हमें मंदिर में आना, और मंदिर कैसा है? पवित्र जगह है। तो जहां हम पवित्र जगह आते हैं तो हमें हाथ पैर भी धोना चाहिए। ठीक है, चलिए मंदिर जी में आ गए, हाथ पैर धो के फिर क्या करना चाहिए? जल्दी से आ जाना चाहिए और भगवान देखना, भाइयों का भगवान कहाँ है? भगवान तुम्हारी जय हो, और ऐसे बोल के चले जाना चाहिए। नहीं, अच्छा निश्चय ही बोलना चाहिए। क्या करना? अरे पहले अंदर, अभी अंदर सीधा आ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मंदिर का गेट पड़ेगा ना। तो जब मंदिर का गेट पड़ेगा तो मंदिर में अंदर जाते समय कब बोलना है? मंदिर में जाते समय निश्चय ही बोलना है। बराबर चीज हो गई ना? अब इसके बाद क्या करना है? अगर घंटी नहीं लगी हो तो फिर, हाँ लगी हो तो ठीक है, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं। निश्चय बोलने के बाद हमें जैसे ही भगवान दिखे तो क्या बोलना चाहिए? ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमो। अच्छा 3 बार क्यों बोलना चाहिए? एक बार बोल देंगे ना ओम जय, हो गया। फिर नहीं बोलना, कैसे 3 बार ही क्यों बोलना चाहिए? बोलो, 3 बार क्यों बोलना चाहिए? पाप लगेगा ना। अरे 3 बार नहीं बोलेंगे तो पाप लगेगा? नहीं, ये तो लॉजिक नहीं है। 3 बार क्यों बोलना चाहिए? ओम जय 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 बोलिए। हाँ बोलिए आप जल्दी। 3 योग होते हैं, मन से, वचन से और काय से। एक सही आंसर है। और क्यों बोलना चाहिए 3 बार? बोलिए जल्दी बोलिए, टाइम कम बचा है अपने पास। 3 रत्नाचों की प्राप्ति होती है। वेरी गुड, ये भी है 3 रत्नाचर्य की। और बताओ और क्यों 3 बार बोलना चाहिए? बहुत सारे रीजन है, बताइए। ठीक है, हो सकता है, और बताइए। हाँ बैठे बैठे बता दीजिए। वो तो बता दियो। चलो ठीक है, एक बार मैं बता दूं।
3 बार मतलब बहुत बार बोलना होता है। संस्कृत में वचन होते हैं, 1 वचन, 2 वचन और 3 वचन, या बहुवचन जिसे कहते हैं। 3 वचन मैंने आपके लिए समझाने को बोला, बहुवचन। तो जब हम कोई चीज 3 बार बोल देते इसका मतलब बहुत बार हमने वो, तो 3 बार बोलना मतलब बहुत बार हम जय जय नहीं बोल पाएंगे, तो हमने क्या किया, 3 बार भगवान की ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जो एक्यूरेट आंसर है वो मन वचन का है। 3 योग होते तो तीनों योग से जय भी बोला हमने और तीनों योगों से नमोस्तु भी किया। फिर ये चीजें हमने पढ़ ली, तो मंदिर में आके फिर क्या करना चाहिए, मंदिर में हम अंदर आ गए, ये जय जय निश्चय बोली, फिर बढ़िया दोस्त के गले में हाथ डाल के घूमना चाहिए। क्यों, क्या करना चाहिए, नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, दर्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे गले में हाथ डाल के नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं ना, अच्छे बढ़िया। तो क्या करना चाहिए, अच्छा कोई हमारे आगे जा रहा हो तो हमें धक्का दे देना चाहिए, जल्दी चल भाई, नहीं करना चाहिए। अच्छा लड़ाई कर लेना चाहिए एक दूसरे, नहीं करना। क्या करना चाहिए, हाथ जुड़े हुए, कैसे होना चाहिए, हाथ जुड़े। और भगवान की वेदी के सामने जाके क्या करना चाहिए, उनको साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। फिर जो स्तुति वगैरह बोलना है, अर्घ, वो सब कुछ होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, 3 प्रदक्षिणा भी, और 3 प्रदक्षिणा देने के बाद क्या करना है, कायोसर। क्या करना है, कायोसर, मतलब नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ना है। ठीक है, 9 बार क्यों पढ़ना है ये आपको अभी बता दिया गया है। अब हम आते हैं, अगर मंदिर में स्वाध्याय चल रहा हो तो स्वाध्याय सुनना, पाठशाला चल रही हो तो पाठशाला। हाँ ढोक तो पहले दे दी ना बेटा अपन ने, ठीक है। तो ये हो गया, अगर हो तो ये तो हमें पता चल गया मंदिर में क्या क्या करना चाहिए। अब मेरा प्रश्न है, मंदिर में क्या नहीं करना चाहिए, बोलो क्या नहीं करना चाहिए, रेज हैंड करके बोलिए, बैठे बैठे। हाँ, खेलना नहीं चाहिए, आप बताइए। मंदिर में दौड़ लगाना नहीं चाहिए, आप बताइए। धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, वेरी गुड, आप बताइए। मंदिर में खाना भी नहीं खाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और इसका मतलब मंदिर में पानी भी नहीं पीना चाहिए, करेक्ट। तो आप जो क्लास में पीते वो अपन को बाद में पीना, जब आपको गैप मिलेगा ना बीच में, तो बीच में नहीं पीना आपको। हाँ बोलिए, पीछे बताइए। हाँ आप बताइए, क्या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और बताइए। गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए, गाली तो कभी भी नहीं देना चाहिए, है ना। और बताइए आप पीछे। हाँ, मंदिर के बाहर देना चाहिए गाली, मंदिर कभी भी नहीं देना चाहिए। चलिए आप बताइए। हाँ, क्या राग द्वेष नहीं करना चाहिए, वेरी गुड। और पीछे। हाँ, क्या चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ बोल सकते हैं मंदिर में, इसका मतलब पाप नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आपको एक मिनट क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। मंदिर में कितने पाप नहीं करना चाहिए, 5। अच्छा मंदिर में कितना झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छा मंदिर में कितनी चोरी नहीं करना चाहिए, पक्का। मंदिर में 1 थप्पड़ से ज्यादा नहीं मारना चाहिए, तो 1 मार सकते हैं, मारना ही नहीं चाहिए, समझ में आया ना। इसका मतलब मंदिर में आते हैं तो मंदिर में भगवान रहते हैं, उनके समक्ष हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनकी अभिनय होती हो, जिससे उनकी अवज्ञा होती हो। समझ में आया ना आप सबको। तो ऐसे जो लड़ाई झगड़ा, मस्ती मजाक, दौड़ना, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, ये सब मंदिर में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, भगवान की अभिनय होगी, इससे क्या होगा, और अभिनय होगी तो हमें क्या होगा, हमें भी पापों का बंध होगा, ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, आपके पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है, मंदिर जी में क्या क्या चढ़ाना चाहिए। तो पहले मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बढ़िया सी चॉकलेट लेके आना चाहिए और भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, तो भगवान नहीं खाएंगे क्या, क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि वो तो, हाँ वो तो सिद्ध बन गए ना, उनके तो शरीर ही नहीं है, तो क्या नहीं। अच्छा पैसे चढ़ा देना चाहिए भगवान को, भगवान ये लो नया 2000 का नोट आया है आपके लिए, नहीं नहीं, भगवान को, भगवान के सामने, दान पात्र तो बाजू में ना। तो क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, बताइए पीछे आप। हाँ जल्दी, वेरी गुड। और
खाने की वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए मतलब फिर लेकिन चावल भी तो हम चढ़ा खाते हैं। देखो एक मिनट में एक स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, मंदिर जी में सचित्त वस्तुएं नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या मतलब है सचित्त का? सचित्त का मतलब क्या है? जो वस्तु जीवों से युक्त हो। क्या है उसका मतलब? जो वस्तु जीवों से युक्त हो उसे क्या कहते हैं? सचित्त। और अचित्त का मतलब होता है जो वस्तु जीवों से रहित हो। जैसे हम चावल चढ़ाते हैं तो जो चावल होता है अक्षत के रूप में या अर्घ्य के रूप में, तो वो चावल कैसा होता है? एकदम सोधा हुआ, बिना जीव जंतु वाला, शुद्ध प्राशुक जल से धुला हुआ। लौंग चढ़ाते हैं, श्रीफल चढ़ाते हैं, या जो चिटक वगैरह नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो ये कैसे फल है? सारे फल कैसे हैं? अचित्त फल है। कैसे? जीवों से रहते हैं और अचित्त। तो मंदिर में कौन सी वस्तुएं चढ़ाते हैं? कौन सी वस्तुएं? अचित्त वस्तु। कौन सी चढ़ाते हैं? अचित्त वस्तु। और अचित्त वस्तु में क्या आता है? अष्टद्रव्य। क्या आते हैं? और अष्टद्रव्य को छोड़ के मंदिर जी में और किसी भी चीज को नहीं चढ़ा। अच्छा ठीक है, मान लो मैं बढ़िया सेब फल लेके आया है ना, और मैंने सेब भगवान के सामने चढ़ा दिया, तो अब इसमें क्या दोष आ जाएगा? भगवान खा लेंगे? नहीं खाएंगे भगवान। क्या हो जाएगा? नहीं, राग, पर उसमें क्या आ जाएगा दोष? देखो, हाँ, थोड़े से टाइम बाद क्या हो जाएगा? उसमें जीव जंतु आ जाएंगे, वो एप्पल सड़ जाएगा। समझ में आया ना? अच्छा ठीक है, एप्पल सड़ेगा, जब सड़ेगा बात की बात है, लेकिन एप्पल चढ़ा हुआ है और हम मंदिर जी में आए, हमें भूख लग रही है, हम एप्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएंगे? नहीं, राग तो नहीं, हमारे मुंह में भी क्या आ जाएगा? वाह, इतना बढ़िया एप्पल चढ़ा है और मुझे क्या लग रही है? भूख। अच्छी, बहुत बढ़िया मिठाई चढ़ाई हो भगवान के लिए, और हम दर्शन करने के लिए हमने कहां देखा? मिठाई की तरफ देखा, और हमें मिठाई बहुत अच्छी लगती है, तो हमारा मन भी क्या हो जाएगा? मिठाई खाने का हो जाएगा। तो इसलिए खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कैसी वस्तुएं चढ़ाना चाहिए? अचित्त वस्तुएं चढ़ाना चाहिए और सचित्त वस्तुएं। देखो, सचित्त और अचित्त का एक मतलब यह भी होता है जिन वस्तुओं को देख के हमारा मन चंचल ना हो जाए। सचित्त मतलब क्या? सचित्त मतलब क्या? जिन वस्तुओं को देख के हमारा मन भी उसकी ओर आकर्षित ना हो जाए। मतलब हम मंदिर जी में क्या करने आते हैं? लाइट देखने आते हैं, लाइट बहुत अच्छी बनी है, तो पंखा की हवा लेने आते होंगे। तो बाहर बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, मंदिर जी में चलो, मंदिर जी में सर्दी नहीं लगती है, राइट? किस लिए आते हैं? भगवान। तो बाकी सब चीजें देखने के लिए मंदिर जी में नहीं है। तो वैसे मंदिर जी में चढ़ाने के लिए भी अचित्त वस्तुएं ही लाते हैं, ताकि हमारी दृष्टि सिर्फ भगवान की तरफ रहे। मान लो मैं चॉकलेट चढ़ा के चला गया, अभी कोई छोटा बच्चा आएगा, उसको तो चॉकलेट अच्छी लगती है, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? है, मान लो ये ऐसी मैंने चॉकलेट चढ़ा के चला गया, मैंने भगवान के ऐसे नमस्कार कर लिया, चॉकलेट चढ़ा के चला गया। अब वो छोटा बच्चा आएगा, ऐसे देखेगा चॉकलेट, वो क्या करेगा? भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ऐसे लेके। क्यों? क्योंकि चॉकलेट तो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। तो ऐसी वस्तुएं नहीं चढ़ाना चाहिए जिनसे हमारा मन भी उसकी ओर आकर्षित हो जाए। ख्याल में आ गई ना बातें? जिनमें हमारा ध्यान नहीं जाए, जिनसे हमारा चित्त आकर्षित नहीं हो, वैसी अचित्त वस्तुएं ही मंदिर में चढ़ाना। क्लियर हुआ ना? सबको क्लियर हुआ? मंदिर जी में क्या क्या नहीं करना चाहिए और मंदिर जी में कौन सी वस्तुएं चढ़ाना। अब एक क्वेश्चन और है, किस सिद्धांत के आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि वह कार्य मंदिर करने के लिए उचित है या नहीं है? बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि ये कार्य मंदिर जी में करना चाहिए या मंदिर जी में नहीं करना चाहिए? ये कैसे पता चलेगा? बताइए, किस लॉजिक से, किस रीजन से ये पता चलेगा कि मंदिर जी में ये कार्य करना चाहिए या ये कार्य? बोलिए, बताइए। क्या? नहीं नहीं नहीं, देव दर्शन तो पूरा विधि हो गई, एक लॉजिक पूछा गया है, रीजन पूछा गया है, एक शब्द पूछा गया है। बोलिए, सिद्धांत पूछ, बताइए आप। जिनवाणी को? नहीं नहीं, आप बताइए। हाँ, क्वेश्चन ये है, हमें ये कैसे पता चलता है कि मंदिर जी में ये कार्य करना चाहिए या एक कार्य नहीं करना चाहिए? तो जो कार्य करना है वो कैसे पता चलता कि ये कार्य करना चाहिए, और जो नहीं करना है
वो कार्य कैसे पता चलता है कि वो नहीं करना चाहिए? बोलो, उसका क्या लॉजिक है? उधर नियमों के कॉलम में लिखा वाला होता है। नहीं 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 नहीं, मैं रीजन पूछ रहा हूं आपसे, लॉजिक, सिद्धांत पूछ रहा हूं, बोलिए। हाँ, मंदिर जी में भैया जी लोग होते हैं, मुनराज आते हैं, तो उनको देख के सीखना चाहिए कि ये गलत कार्य अपन को मंदिर जी में नहीं। नहीं नहीं नहीं, मान लो नहीं है कोई, भैया जी भी नहीं है, मुनिराज भी नहीं, आप अकेले मंदिर गए, फिर कैसे पता चलेगा? बोलो, क्या लॉजिक है? हाँ बोलिए। जिनवाणी में पढ़कर। जिनवाणी में पढ़कर नहीं, मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखिए, हमें मंदिर जी में क्या करना है और क्या नहीं करना है, या जो कार्य हम मंदिर जी में कर रहे हैं तो वे क्यों कर रहे हैं, या जो कार्य मंदिर जी में नहीं कर रहे हैं तो वे क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्य करने योग्य है और ये कार्य करने योग्य नहीं है? किस सिद्धांत से वो जस्टिफिकेशन हमें मिलेगा कि ये चीज करना है और ये चीज नहीं करना है? बोलिए, आप बताइए। क्या? हमें देव दर्शन को छोड़कर मंदिर में कुछ भी नहीं करना चाहिए। नहीं, बैठो, चलो मैं एक आंसर दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं, क्वेश्चन में आंसर है। हम मंदिर जी क्यों आते हैं? देव दर्शन करने के लिए, बस देव दर्शन करने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है। तो जब हमें उनके जैसा बनना है, हम देव दर्शन करने के लिए आते हैं, तो जो उन्होंने रास्ता बताया है हमें क्या करना पड़ेगा? उस ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो अगर हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो जिनवाणी पढ़ने से क्या होगा? बोलो, जिनवाणी पढ़ने से क्या होगा? हम जिनवाणी पढ़ेंगे तो वस्तुओं को समझेंगे, और जब हम जिनवाणी पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? उस रास्ते पे चल पाएंगे। तो जिनवाणी पढ़ना जस्टिफिकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें जिनवाणी पढ़ने से हमारी आत्मा को जानने में मदद मिल रही है। अब दूसरा कारण, अगर हम मंदिर जी में आए और अगर हम मंदिर जी में लड़ाई करेंगे तो मंदिर जी में लड़ाई क्यों नहीं करना चाहिए? बताइए पीछे, हाँ बताइए। पाप लगेगा। पाप लगेगा, और पाप लगेगा और क्या हो जाएगा? सही आंसर है, और क्या होगा? पाप भी लगेगा, और अगर पाप करेंगे तो दंड पड़ेगा। नहीं। चलो बताइए, आप बताइए। हाँ, बिना उसके बोल दीजिए, मुझे सुनना है, बताइए। नरक जाएंगे, ठीक है, और बताइए पीछे। हाँ, क्या? नहीं नहीं, देखो एक चीज, बैठ जाइए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम यहां मंदिर जी में क्यों आते हैं? एक मिनट बेटा, क्यों आते हैं मंदिर जी में? देव दर्शन करने या भगवान बनने के लिए। तो भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। तो ऐसे कार्य जो हमें अपनी आत्मा के निकट लेके आ रहे हैं, वे कार्य क्या करना चाहिए? मंदिर जी में करना चाहिए। और जो कार्य हमें अपनी आत्मा से दूर ले जा रहे हैं, हमें भगवान बनने से दूर ले जा रहे हैं, वे कार्य हमें मंदिर जी में नहीं करना। हम मंदिर जी में आए, हम मंदिर जी में पूजन कर रहे हैं, तो पूजन क्यों करना चाहिए? पूजन क्यों करना चाहिए? बोलो जल्दी बोलो, पूजन क्यों करना चाहिए? क्योंकि भैया उसके बाद नाश्ता मिलता है और बहुत मजा आता है नाश्ता करने में, इसलिए पूजन करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए पूजन? बोलो, हाँ बोलिए। भगवान को पूजने के लिए। भगवान को उससे क्या मिलेगा हमें? पूजन में होता क्या है? बोलिए। मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। नहीं, तुरंत थोड़ी मिलेगा। देखो, पूजन करने से क्या होगा बताइए। जो अष्ट द्रव्य है वो अरे पूजन करने से हमें पता चलेगा कि भगवान ने सुख कैसे प्राप्त किया, भगवान ने मोक्ष कैसे प्राप्त किया, तो वो रास्ता हमें भी पता चल जाएगा। और जब हम भी उस रास्ते पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो पूजन तो करना चाहिए, लेकिन मंदिर में चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? या कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम पाप कर रहे हैं तो पाप करना तो मोक्ष मार्ग में है ही नहीं। हम पाप करेंगे तो हमें पाप का फल मिलेगा, पाप का बंध होगा तो नरक आदि गति में जाना पड़ेगा। तो उसने तो क्या कर दिया? हमें अपनी आत्मा से दूर कर दिया। बात ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो जो कार्य हमें अपनी आत्मा के निकट लेके आते हैं, आत्मा को जानने में मदद करते हैं, वे सभी कार्य मंदिर जी में करना चाहिए।
और जिन कार्यों से हम आत्मा से दूर होते हैं वे सभी कार्य हमें मंदिर जी में करना चाहिए। अरे करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? गलत काम कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? भाई जो हमें आत्मा के निकट लेके आएगा वे कार्य तो करना चाहिए, लेकिन जो आत्मा से दूर लेके जा रहा है वो कार्य नहीं करना चाहिए। समझ में आया ना? तो इससे निर्णय होता है मंदिर जी में कौन कौन से कार्य करना चाहिए और कौन कौन से कार्य चलिए तो अब एक क्वेश्चन, ये स्वयं मंदिर जी में क्या क्या परिणाम आते हैं ये पूछ। चलो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप मंदिर जी में आते हैं तो मंदिर जी में जैसे ही अंदर आते हैं या भगवान के दर्शन करते हैं उस समय आपके क्या क्या परिणाम आते हैं ये आपको बताना है। बोलो, मतलब क्या क्या विचार चलते हैं? भाई जैसे मैं मंदिर में आया, मैंने भगवान के दर्शन किए, तो मेरे मन में विचार आया कि भगवान आज मुझे क्लास लेना है तो आज मैं बच्चों को ये वाली बात बताऊंगा, फिर मैंने कल ये वाली बात बता दी थी तो अब मैं ये वाली बात ऐसे मेरे मन में विचार आए। अब आप दर्शन करते हैं सब लोग, तो आपको क्या लगता है भगवान को देख के क्या विचार आते? बोलिए। कुछ विचार नहीं आते? बोलिए। अपने मित्रों के साथ गांव के मेले में जाना। भगवान को देख के मेला कैसे याद आता भाई तुम्हें? भगवान, हाँ भगवान जैसे गुण प्रकट करने को। वेरी गुड। भाई भगवान को देखते हैं तो और किसको क्या विकल्प आते हैं बताओ? हाँ, भगवान आप कैसे बने वैसे हमें भी बनना है। वैसे बनना। और कौन कौन से ओरिजिनल वाले बताओ ना, ये तो पढ़ लिया आपने। भगवान को देख के और कैसे कैसे? हाँ हाँ, मंदिर में क्या क्या परिणाम आते हैं वो सारी चीजें बताना है आपको। बोलिए। नहीं, मंदिर में थॉट कैसे? भाई जैसे मैं गुलाब जामुन देखता हूं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है ये गुलाब जामुन मुझे जल्दी से मिल जाए। वैसे ही मैं मंदिर आता हूं तो मंदिर में देख के आपको क्या परिणाम, मंदिर में क्या क्या परिणाम आते हैं? आप दर्शन कर रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। बोलिए। हाँ, भगवान को देखने से भगवान बनने के भाव जागृत होते हैं। क्या? भगवान को देख के भगवान जैसे बनने के भाव जागृत। और उसके अलावा कभी ये भाव नहीं आते कि मेरे एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाना चाहिए? कभी ऐसा नहीं लगता भगवान आज तो मैंने पूजन कर ली है, कल मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाना चाहिए? ऐसा नहीं भगवान मैंने तो पूजन की है कल। बेटा आप लोग एक गड़बड़ कर रहे हो। क्या गड़बड़? आप एक्चुअल बोलो, घबराओ नहीं। हम बेटा लिखना नहीं, हम मंदिर में आते हैं तो मन में क्या क्या चलता रहता है कि आपको सही बताना है। ये पढ़ा पढ़ाया नहीं, रटा रटाया नहीं। हो सकता है कोई ये सोचता हो भगवान जी प्लीज आज एग्जाम में पास कर देना, आपके मन में आता है, कोई बुरा थोड़ी हो गया। आपको ये सब बताना है, राइट? भाई जैसे मैं छोटा था, जब पाठशाला पढ़ने जाता था तो मेरे मन में ये विचार आता था कि जल्दी से मेरी क्लास खत्म हो जाए, फिर मैं क्या करूंगा, अपने दोस्तों के साथ मंदिर में ऊधम करूंगा या खेलूंगा। तो वैसे ही आपको मंदिर में क्या क्या लगता है? बोलो पीछे भैया, बोल बताओ। जैसे मंदिर में आए, माइक पास करके। मंदिर में आए ऐसा लगता है कब मंदिर से चले जाएं। हाँ वेरी गुड, ये ठीक है। और बताइए। हाँ बोलो। हाँ वो है माइक पीछे माइक वाला आदमी छुटकारा पालूं पापा से। वाह, पापा परेशान करते हैं तो पापा से छुटकारा पालूं। और बोलो। और बताओ। भगवान कैसे रहते हैं मंदिर में? भगवान मंदिर में कैसे रहते हैं ये भी दिमाग में क्वेश्चन चलता है। बताइए दीदी। हाँ उसके बाद एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। और बता। इधर हाँ, भगवान से मतलब भगवान से बोलते हैं कि एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। एग्जाम में अच्छे नंबर आए। और जब भी मैं मंदिर जाता हूँ मुझे उस डिजाइन वगैरह देखने का बहुत शौक है। मंदिर में जो बहुत सारी डिजाइन बनी रहती हैं, इनको मंदिर में ऐसा लगता है कि मैं मंदिर की डिजाइन वगैरह देख लूं। बहुत बढ़िया। और बताइए। मंदिर के बाद खेलने चले जाओ। मंदिर के बाद खेलने चला जाओ। क्लास की छुट्टी कब होगी? क्लास की छुट्टी कब होगी ये भी चलता है। ऐसा लगता है कि उनके जैसा बनने का। बहुत बढ़िया। कब मंदिर से चले जाए। भगवान कैसे मोक्ष जाते हैं? एग्जाम में कैसे पास? चलिए अब मैं एक बात बता दूं भैया के साथ साथ। भैया
मैं ये कह रहा हूं बेटा, जिसको ऐसे विचार आते हैं, गलत नहीं है भाई, विचार हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। मेरी बात तो बस इतनी है, क्या ये विचार सही है जो हमें मन में आते हैं? पास करा दो, फेल करा दो, हम मंदिर से कब चले जाएं, कब क्लास की छुट्टी हो जाए, मेरा वो दोस्त मारता है उसका बुरा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, आज पापा पैसे दे दें, मम्मा बहुत डांटती है, मम्मा से छुटकारा मिल जाए, होमवर्क से छुटकारा मिल जाए। मुझे क्या ये सब विचार जो मंदिर में आकर के हमारे मन में आते हैं, ये सही है? नहीं। सही है क्या? नहीं। अगर सही नहीं है तो क्या सही है वो बताओ आप। हाँ, क्या सही है? क्या विचार आना सही है? सही क्या है? अब ये तो हमें पता चल गया, खाने की वस्तु नहीं मांगना, क्रिकेट बैट, पैसे चॉकलेट नहीं मांगना, ये खराब विचार। तो फिर सही विचार क्या है वो बता। उन जैसा बनने का विचार। बहुत Very बढ़िया, good. हमें सही विचार क्या है? हे भगवान, हम आप जैसे बन जाएं, ये सही विचार है। हम भगवान जैसे बन जाएं, ये सही विचार है, ये विचार आना चाहिए। गुड। और भगवान आपको सुख कैसे मिला? बहुत बढ़िया, भगवान आपको सुख कैसे मिला, ये विचार हमें भी। चलिए अब एक क्वेश्चन। हाँ, एक चुनौती और दे रहा हूं मैं आपको, बहुत बढ़िया चुनौती है, और उसके बाद खत्म। पेज नंबर 12 पे है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। घर पर बहुत बीमारियां और नुकसान चल रहे हैं। दादी का मन है कोई विधान करवाया जाए। क्या मन है दादी का? कोई विधान। घर पर सबने फैसला किया कि हस्तिनापुर के शांतिनाथ भगवान के मंदिर में शांति विधान करवाया जाएगा। आपको अपनी सहमति असहमति बताना है। मेरे घर में बीमारियां चल रही हैं, मेरे घर में लड़ाइयां चल रही हैं, हस्तिनापुर जाकर के शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर शांति विधान कराएंगे तो हमारे घर की सारी बीमारियां, सारी लड़ाइयां दूर हो जाएंगी। क्या ये विचार सही है? क्या ये विचार सही है? क्यों? क्वेश्चन है क्यों? क्यों क्यों? एक सेकंड पूछता हूं, क्यों? क्योंकि भगवान किसी के करता धरता। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारे मन में ये श्रद्धान हो चुका है, भगवान किसी का करता धरता, भगवान लेते देते, भगवान तो कैसे हैं? वीतरागी। मोहित भैया, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, भगवान शांति करते हैं या नहीं करते हैं? सोच के बताओ, क्यों नहीं करते शांति? भाई मैं जब भगवान को देखता हूं तो मेरे चित्त तो एकदम शांत हो जाता है, शांत परिणाम। तो भगवान शांति करते हैं कि नहीं करते? अरे भाई भगवान को देखते हैं तो हमारे कषाय के परिणाम कम हो जाते हैं ना। अरे मेरे चित्त में, मन में शांति करते हैं कि नहीं? आप जब भगवान को देखते हैं तो पाप का परिणाम आता है क्या? गुस्सा आता है क्या? तो शांति करते हैं ना। तो एक बात बताओ, आप शांतिनाथ भगवान ही शांति करते हैं या आदिनाथ भगवान भी शांति कर देते हैं? पक्का महावीर भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे? पारसनाथ भगवान ज्यादा करेंगे? नहीं करे। अरे मैंने तो सुन के रखा है पारसनाथ भगवान ज्यादा शांति, वो पारसनाथ भगवान ज्यादा पावरफुल है ना, राइट? नहीं है तो कौन है ज्यादा पावरफुल? आदिनाथ। अच्छा आदिनाथ भगवान पावरफुल है क्या? अरे वो तो पहले तीर्थंकर, वो नहीं है क्या? महावीर भगवान ज्यादा पावरफुल होंगे? नहीं है तो कौन है पावरफुल? सारे भगवान एक जैसे ही गुणों के धारी हैं। तो शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आदिनाथ भगवान शांति करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आदिनाथ भगवान को हम शांतिनाथ भगवान कह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कह सकते? अरे नाम तो है, लेकिन अगर हम गुणों से देखा जाए तो कह सकते कि नहीं कह सकते? एक मिनट, आपका नाम क्या है? संयम। आपका नाम क्या है? क्या आपका नाम क्या है? विश्व। आपका नाम? इन चारों का नाम अलग अलग है, लेकिन मैं तुम्हें शिविरार्थी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता शिविरार्थी। आप शिविर पढ़ने नहीं आए, आपको शिविरार्थी बोल सकता हूं? नहीं, आपको शिविरार्थी बोल, आपको बोल। तो नाम भले ही अलग अलग है लेकिन काम तो सबका क्या है? एक जैसा। वैसे ही हमारे 24 तीर्थंकर सबका एक ही जैसा स्वरूप है। आदिनाथ भगवान भी बीतरागी सर्वज्ञ हैं, वे भी शांति करते हैं। महावीर भगवान भी बीतरागी शांति करते हैं, मतलब परिणामों को शांत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने शांतिनाथ भगवान का नाम लिया और घर में व्यापार अच्छा चलने लगेगा, बीमारियां दूर, ऐसा नहीं है। तो वे कैसी शांति करते हैं कि हमारे कषाय के परिणामों को मंद कर देते हैं, हमारे पापों के परिणामों को दूर कर देते हैं।
तो 24 तीर्थंकर में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन से तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर। क्या आंसर आना चाहिए? इसका मतलब शांतिनाथ भगवान स्पेशल है या नहीं है? अरे क्यों नहीं है स्पेशल? ये बोलो ना, 24 तीर्थंकर स्पेशल ही है। समझ में आया ना? मुझे एक मंदिर बनवाना है। हाँ। मैं कौन से भगवान का मंदिर बनाऊं बताओ। जिससे बहुत अच्छा काम एक हो? ही- किसी का भी। अच्छा, मैंने अनंतनाथ भगवान के मंदिर नहीं देखे, कुंतुनाथ के मंदिर तो देखे हैं, अनंतनाथ के, अरे और तो और अभिनंदन भगवान का तो कोई मंदिर ऐसा दिखाई नहीं मुझे। हाँ, तो क्या मैं इन तीर्थंकर के मंदिर बनवाऊं कि नहीं बनवाऊं? बनवा सकता हूं कि नहीं बनवा सकता हूं? 24 तीर्थंकर में से किसी भी भगवान की पूजा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कभी भी कर सकता हूं। संडे को इनकी, मंडे को उनकी, ऐसा बांट सकते हैं क्या? नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि भगवान तो कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तीनों गुण सभी तीर्थंकर में, सभी भगवानों में पाए जाते हैं। इसलिए भगवान छोटे बड़े नहीं है। ये पूरी क्लास का सार है। और, ये हाँ, बोलिए और बोलिए। भगवान कुछ देते भी नहीं, कुछ सारे भगवान 24 तीर्थंकर में से कोई भी किसी को कुछ नहीं देता। नहीं तो आप बोलो कि पारसनाथ भगवान के पास जाएं और पारसनाथ भगवान आपके भूत भगा दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो। आप बोलो शांतिनाथ भगवान का अभिषेक किया, गंधोदक लगा लिया तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान कुछ भी करते धरते नहीं है। बात ख्याल में आई आपको? सारे भगवान एक जैसे, 24 तीर्थंकर। आदिनाथ भी देखो, मैंने जैसे आपको बताया ना कि आपके नाम अलग अलग हैं, लेकिन अगर काम देखा जाए तो आपको मैं भी शिवरार्थी बोल सकता हूं, आपको शिवरार्थी बोल सकता हूं, आपको भी शिवरार्थी बोल सकता हूं। वैसे ही शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर भगवान का नाम है, लेकिन आदिनाथ भगवान भी कौन है? शांतिनाथ है। महावीर भगवान भी कौन है? क्यों है शांतिनाथ? क्योंकि वे भी बीतरागी है, वे भी सर्वज्ञ। तो 24 के नाम अलग अलग गिना दिए, लेकिन सारे 24 नाम सारे भगवान के हैं। मतलब आदिनाथ भगवान के बाकी 23 नाम है, अजितनाथ भगवान के बाकी 23 नाम है, अभिनंदननाथ भगवान के बाकी 23। बात ख्याल में आई? इसका मतलब सारे भगवान। अच्छा ठीक है, मैंने महावीर भगवान को आदिनाथ भगवान बोल दिया, तो फिर महावीर भगवान तो गुस्सा हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? बोलो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भगवान तो बीतरागी होते हैं। बोलिए। हाँ। हाँ, बढ़िया, सुनिए, एक चीज समझ लो बेटा, इन सब बातों के लिए हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं। हमें अन्य धर्मों में तो भटकाव बहुत है कि भाई साहब वो कहते हैं उन देवी के पास चले जाओ, उन देवताओं के पास चले जाओ। आप मंदिरों में जाकर के देखेंगे, हमारे जैन मंदिरों में भी क्षेत्रपाल पद्मावती को हम इसलिए पूछते हैं, वो हमारा ऐसा कर देंगे, हमारा वैसा कर देंगे। इस चीज को समझो, भगवान कभी किसी का कुछ नहीं करते, सब अपने अपने भाग्य प्रमाण है, भाग्य से ही होता है। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। इस बात को आप याद रखोगे तो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। देखो एक भगवान, हाँ, ये एक चीज मैं क्लियर कर दूं। ये चित्र आप देख रहे हो, ये चित्र लिखा है जीवन में उतारें। इस चित्र को देखना। इस चित्र में आपको एक ही बच्चा मंदिर में बैठ करके दो बातें सोच रहा है, एक भगवान का चिंतन कर रहा है और एक आइसक्रीम का। कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, ये आपको विचार करना है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात ये, आज जो शाम को आप यहां मंच पर नाटक प्रस्तुत करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस देंगे, वो पूरा इसी के इर्द गिर्द होगा जो आज हमने पढ़ा है। अभी दीदी भैया लोग आपको बताएंगे, इसलिए आपको सारी बातें समझनी है। मोहित भैया अपनी बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद पूरी। देखो बस एग्जांपल दे रहा हूं। आपने बोला ना भूत आदि सब भग जाते हैं। देखो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा सारा ध्यान कहां रहता है? भगवान की। इसलिए हमें दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ये हमें पता नहीं। देखो एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा हो, कोई भी गेम खेल रहा हो, है ना, और आपको गेम में खेलते खेलते चोट लग गई, उसमें दर्द भी हो रहा है और खून भी निकल रहा है, लेकिन वो आप जो गेम है वो जीतने वाले हैं। तो जब मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, और आपको एक बॉल में 6 रन चाहिए है, अब आपको चोट भी लग गई है, लेकिन आप जीतने, आपको पता है कि ये जो बॉलर है वो गंदा बॉलर, और मैं क्या कर दूंगा, इसकी बॉल पे 6 मार सकता हूं।
तो आपको चोट लगी है, खून भी निकल रहा है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन जब बॉलर बॉल करता है तो आपके मन में क्या ख्याल में आता है कि यार ज्यादा चोट तो नहीं लग गई होगी, ज्यादा खून तो नहीं, क्या मन में आता है विचार? बोलो बोलो, क्या लगने ये आता है? क्या आता है विचार, क्या आता है बोलो? एक बॉल पे 6 रन चाहिए हो और बॉलर बॉल फेंक, तो क्या ख्याल में आता है? चोट दिखती है क्या? चोट का दर्द दिखता है क्या? उसका ब्लड दिखता है क्या? सिर्फ क्या दिखता है कि मुझे कैसे भी करके इस बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना है। तो वैसे जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति करते समय बाकी अन्य सांसारिक चीजें हमें कोई भी ख्याल में नहीं है। सबको समझ में आया? तो आज की यहीं पे आपकी क्लास पूर्ण करते हैं। अभी आपको यहीं बैठना है, अपने अपने ग्रुप में बैठ जाओ, जहां जिसका ग्रुप था। भैया आप अपना वहां अलग अलग कर लो, चारों लोग अपने अपने भैया के पास आ जाओ, ठीक है? चलिए बोलवाते हैं भजन, ठीक है, चलिए बोलिए महावीर भगवान की। चलिए आप ग्रुप में डिवाइड हो जाइए, भैया आपको आपके एक्ट के लिए बताएंगे जल्दी से।